आज हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। पहला है कि फ़िलॉसफी जब हम स्टडी करते हैं बिलीफ की, नॉलेज की, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दो, इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। दूसरा है कि ह्यूमन वैल्यू जो होती है वो एसेंशियल ज़रूरत है किसके लिए, तो मेकिंग लाइफ ईजियर एंड हैप्पी। तीसरा है नीड ऑफ द बॉडी जो टेम्पररी होती है, वाइल नीड ऑफ द सेल्फ कि शरीर की अवस्थाएं जो होती है अस्थायी होती है, जबकि स्वयं की होती है वो कॉन्टीन्यूस। अगला कि इफ़ द नीड आर नेचुरल एक्सेप्ट है तो आप क्या करोगे, वो कॉन्टीन्यू से क्या करोगे, लेते रहोगे। अगला है कि नीड ऑफ नेचर वी वांट देम कॉन्टिन्यू, क्या चाहते हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव। अगला है कि बाई डैश वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू आवर सेल्स के, तो ये क्या, राइट अंडरस्टैंडिंग। अगला है एक कंट्री विच हैज़ ट्रांजिट टू द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा मोर ग्लोबल ट्रेड। अगला है हारमोनियस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय वैल्यू एट 4 लेवल स्टेज, तो ध्यान, सबसे पहले इंडिविजुअल अपनी देखते हैं, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर यूनिवर्स होता है आपका। अगला है कि इंडिविजुअल पीपल जो एस्पायर होता है फॉर मोर यूनिवर्सल ह्यूमन से, तो ये मोर रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सोशली एंड इकोलॉजिकली। सा अस्तित्व का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस। अगला कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ लाइकिंग, होलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट करता है हमारी अंदर की हार्मोनी को, तो हैप्पीनेस। अगला जो हम पार्टिसिपेट करते हैं लार्ज ऑर्डर में, तो दिस पार्टिसिपेशन जो होता है डिफरेंट लेवल इज नोन एज, ये होता है रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या ज़रूरी है बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये फिजिकल फैसिलिटी। व्हाट इज द इमोशनल स्टेट, क्या होता है, तो आपका हैप्पी, जॉय, प्लेजर, सारा का सारा है। सेल्फ एक्सप्लोर एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करना का, इनिटेट करने के लिए, मूव करने के लिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन, तो ये बोलते हैं इसको स्वतः। वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियस। डिसरिस्पेक्ट इज कॉज बाय डिफरेंशियल बॉडी, तो ये जाएगा आपको ऑल ऑफ द एबव। अगला है वर्ड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइड, केयर इंश्योर करता है फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल, तो ये क्या होती है आपकी जस्टिस। अगला है एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, ये कॉज करता है अपोजिशन एंड जेलसी। तो सेल्फ क्या है, बॉडी आपकी सेल्फ है। बाकी देख लेना जो इम्पोर्टेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसका सारा का सारा डी हो जाएगा आपका। और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, ये आपको इम्पोर्टेंट, ये आपको गाज़ियाबाद में। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये भी इम्पोर्टेंट है, MS स्वामीनाथन है। कल्चर जो होता है ट्रांसमिट करता है थ्रू द प्रोसेस, इंटरेक्ट करता है विद द सोशल इन्वायरमेंट, को बोलते हैं लर्निंग। कुछ यहाँ से ये आपका इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन विच आर फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेटिव इन नेचर इज कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद सोशल लेजिस्लेटेड पॉसिबिलिटी CSR, ये क्या है आपके इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, एज पर कॉरल के हिसाब से 4 लेवल याद कर लेना, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। फिलेंथ्रोपिक कहते हैं चैरिटी को देना, दान को देना।
अगला ये भी इम्पोर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इसका आपका आंसर हो जाएगा कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द इस फ्यूचर, यानी सस्टेनेबल, यानी कि हम जो भी रिसोर्सेज है इस तरह से यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। सेकुलरिज्म को कहते हैं रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन। कंसर्न विद गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन को कहलाता है आपका वैल्यू। तो ये आपका डी है जो तो इसमें से जो क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लेना और जो छोड़ दिया उसको भी एक बार देख लेना, आंसर चेक कर लेना आप लोग।